देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से एक बड़ी मुठभेड़ हुई। जी हाँ, ये मुठभेड़ को एक बड़ी मुठभेड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये तीसरा नक्सल ऑपरेशन था सुरक्षा बलों का। यहाँ पे 10 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। दरअसल इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर के नारायणपुर और कांकेर और गढ़चिरौली यानी कि महाराष्ट्र, इन तीनों जिलों के सीमावर्ती इलाकों में इस वक्त हम मौजूद है। टेकमेटा और कोकूर इलाकों में मौजूद है। ये चारों तरफ आप सबसे पहले देखिएगा, ये चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी नज़र आ रहा होगा, और इन्हीं घने पहाड़ों में नक्सलियों की मौजूदगी थी। हालांकि सूचना मिलते ही जवान इस जगह पे आए हैं और एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। दरअसल आपको मैं फिर बता दूं, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से बस्तर तक को बस्तर लालटेन में परिवर्तन किया गया। इसी वजह से परिवर्तन किया गया ताकि बस्तर सदियों से अंधेरा का गुमनाम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल है, पहाड़ है, और यहाँ पे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में हमेशा मुठभेड़ होती है। इसी वजह से हम बस्तर को बस्तर लालटेन का नाम दिया है। आप ये पहले झोपड़ी देखिएगा। उससे पहले आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है, ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट में आकर वीडियो बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है, चुनौती बहुत रहता है, क्योंकि लगातार हम 10 से 15 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, और यहाँ से थोड़ी दूर में और जहाँ मुठभेड़ हुआ दूसरे जगह पे, वहाँ भी हम आपको ले जाके वो तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिएगा, ये नक्सलियों का बनाया गया झोपड़ी है। जी हाँ, देखिए झोपड़ी को किस कदर नक्सलियों ने बनाया है। पहले तो पत्तों को काट दिया, उसके बाद चारों तरफ लकड़ियों को माफ़ करेंगे बांसों को जमाया है, खड़े करके बांसों से बांध कर ऊपर में जो है पत्ते वो बिछाए हैं। यहाँ से जो है नक्सली यहाँ से संतरी ड्यूटी करते थे। हालांकि ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से अगर कोई जवान या फिर कोई भी अगर आए तो सबसे पहले यहाँ पे जो बैठा संतरी वो नज़र लगाता है नीचे। अगर ऐसा लगे कि वहाँ से नीचे से कोई आ रहा है तो यहाँ से जो संतरी में जो बैठा नक्सली वो अपने साथियों को इशारा कर देते हैं ताकि वो सतर्क रहे। लेकिन इस बार वो इशारा नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार सुरक्षा बलों ने जवानों को नक्सलियों पे भारी पड़ गए, क्योंकि इस बार फिर से 10 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, जिसमें जोगन्ना जैसे दंडकारण्य जोनल स्पेशल कमेटी के जो नक्सली है उनको भी इस मुठभेड़ में मार गिरा। यही ग्राउंड जीरो की तस्वीर है। यहाँ पे नक्सलियों का टेंट आप देख रहे हैं, और थोड़ा दूर आगे जहाँ पे एक और मुठभेड़ स्थल है वहाँ हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ से हम आपको वो तमाम तस्वीर दिखाएंगे कि वहाँ का क्या मंजर था, वहाँ पे क्या कुछ नज़ारा है, वो हम तमाम वीडियो अब आपको बस्तर लालटेन के ज़रिए दिखाएंगे। लेकिन आप हमारे बस्तर लालटेन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ से हम आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे, बने रहिए तब तक। आखिरकार हम उस अबुझमाड़ में पहुंचे हैं जहाँ पे 30 तारीख को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में कांकेर और नारायणपुर और गढ़चिरौली के सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ हुआ। जैसे ही हम उस घटना स्थल पहुंचे, सबसे पहले हमारे नज़र में क्या पड़ी है वो हम आपको दिखा देते हैं। सहयोग से निवेदन करूंगा, थोड़ा पास आइएगा, इसे देखिएगा आप। ये गणित मास दंडकारण्य विद्या विभाग, मतलब आप सोचिएगा ये दंडकारण्य विद्या विभाग, यानी कि नक्सलियों को इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें देखेंगे आपको गोलियां, बारूद, ये तमाम चीज़ें दिख रहे होंगे। इस तरह से नक्सलियों को इस बुक के सहारे विद्या दी जाती है, कैसे मुठभेड़ में नक्सलियों को, जवानों को मार गिराना है, कैसे दहशत फैलाना है। तो कुल मिला के इस विद्या से नक्सलियों को ट्रेन किया जाता है। अब हम आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार फिर से मेरा निवेदन है, आप ज़रूर बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट हम आपको ग्राउंड जीरो से आकर दिखाएंगे। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, ग्राउंड जीरो पे आकर वीडियो बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हम लगातार जगदलपुर से सफ़र करते आ रहे हैं, पहले नारायणपुर आए, उसके बाद अंतागढ़ से पकांजूर से छोटे बेटिया से
यहाँ पे जहाँ पे ये पूरा मुठभेड़ हुआ, ये देखेंगे नक्सलियों के मेडिसिन है। आप देखेंगे तो आपको दिख रहे होंगे ये नक्सलियों की दवाइयाँ हैं। आप इधर भी देखेंगे तो इधर नक्सलियों का जो बॉक्स है वो आपको दिख रहा होगा, इसमें दवाई रखते थे। यहाँ पे भी जो है सामान नक्सलियों के पड़े हुए थे। कुल मिला के आपको बता दूं, मैं इस जगह में 30 तारीख को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में इसी जगह में मुठभेड़ हुआ था। इस जगह में 10 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। हालांकि आपको बता दूं, इस मुठभेड़ में दंडकारण्य जोनल स्पेशल कमेटी जोगन्ना भी मारा गया, जिसपे 25 लाख रुपए का इनाम था। साथ में उनकी पत्नी भी इस मुठभेड़ में मारी गई। साथ में एक और विनय नाम का तेलंगाना का ही था, वो भी नक्सली इसी जगह में मारे गए। तो कुल मिला के इस जगह में 3 महिला समेत 7 पुरुष माओवादी मारे गए। आप इस जगह को देखिएगा, ये जगह आपको घने जंगलों के बीच, चारों तरफ पहाड़ और चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में ये जगह को नक्सलियों ने अपना ठिकाना समझ रखा था। हालांकि इस जगह में सुरक्षा बलों को जैसे ही सूचना मिलती है कि यहाँ पे माओवादी अपना ठिकाना बनाकर रखा है, और इस सूचना आधार पे 30 तारीख को सुबह इस जगह में सुरक्षा बल के जवान आते हैं और यहाँ पे माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे जाते हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है। पूरा इलाका सेंसिटिव है, चारों तरफ घने जंगल है। यहाँ पे आप सोचिए किस तरह से ये रणनीति बना रहे थे। आप इधर भी देखेंगे तो इधर भी आपको घने जंगल दिख रहे होंगे, बांस दिख रहे होंगे, बीच में खुला मैदान दिख रहा होगा। यहीं पे जोगन्ना एक बड़ी रणनीति को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गर्मियों का सीजन है। गर्मियों के सीजन में नक्सलियों की तरफ से टीसीओसी का एक अभियान चलाया जाता है। उस टीसीओसी के अभियान में बड़े घटना को अंजाम देने की पूरी कोशिश नक्सलियों के द्वारा की जाती है, लेकिन इस बार नक्सली हावी नहीं, बल्कि इस बार जवान नक्सलियों पे हावी हुए। क्योंकि अगर हम टीसीओसी की बात करें तो टीसीओसी के महीने में अरनपुर या फिर हम जोनोगुड़ा की बात करें तो जोनोगुड़ा में नक्सलियों ने 11 जवान जोनोगुड़ा में, माफ करेंगे 22 जवान जोनोगुड़ा में और अरनपुर में 11 जवानों को नक्सलियों ने मार गिराया, शहीद किया। आप इधर एक तस्वीर देखेंगे, ये नक्सलियों की तस्वीर है, नक्सलियों से बनाया हुआ तस्वीर है। यहाँ पे लकड़ी और आपको बल्ली दिख रहे होंगे। यहाँ पे इसलिए ऐसा बनाया गया, यहाँ पे जो नक्सलियों का जो राशन सामान है यहाँ पे रखा जाए सेफ, मतलब नीचे रखेंगे तो खराब हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे नक्सलियों ने इस तरह देसी जुगाड़ बनाकर यहाँ पे उनके जो सामान है, जो राशन है, उनके जो रोजमर्रा की चीजें यहाँ पे वो रखते थे। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे घटनास्थल पे। आप लगातार बने रहिए। अगर आपने लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे फिर एक बार निवेदन है मेरा, लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइए और हम आपको लगातार घटनास्थल पहुंचकर ऐसी तमाम रिपोर्ट दिखाएं। बहुत डरावना है, बहुत मुश्किल हुआ यहाँ पहुँचने में। 15 किलोमीटर पैदल आना पड़ा, तब जाकर इस जगह पे हम पहुँच पाए। आप इधर तस्वीर देखिएगा, इधर आपको एक टिफिन दिख रहा होगा। हालांकि वहाँ पे जाना सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टिफिन से नक्सलियों के द्वारा टिफिन बम भी बनाया जाता है, इसीलिए इसके पास जाना रिस्की है। कुछ और तस्वीर दिखा देता हूँ मैं, लगातार आप बने रहिएगा। इलाका तो सेंसिटिव है, बहुत डरावना है, कोई नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक कोई नहीं, आपको कोई नहीं दिखेगा। सिर्फ नक्सलियों का जो ठिकाना है, जहाँ पे रहते थे, वो ठिकाना यहाँ पे दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा। इधर एक तस्वीर देखेंगे, एक चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। ये देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये क्या चीज़ है, ये काला झिल्ली यहाँ क्या कर रहा है। दरअसल ये काला झिल्ली पानी को रोक रखा है। ये देखेंगे, इन बल्लियों से, इन पारों से जो है देसी जुगाड़ बनाया है, पानी टंकी बनाया है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे पानी रुके और पानी नक्सली पी सकते, क्योंकि भीषण गर्मी है। इस भीषण गर्मी में पानी मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है, पानी को रखना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी अगर आप डब्बे में रखेंगे तो डब्बा और पानी पूरी गर्म हो जाता है। इसी वजह से इस तरह से देसी जुगाड़ नक्सलियों ने बनाया, और साथ में ये पानी बेहद ठंडा भी है और बहुत ही कूल है पानी। तो ये नक्सलियों का देसी जुगाड़ है पानी रखने का। और कुछ तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं ग्राउंड जीरो से। अगर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं मैं,
अब तक के जनवरी से अभी तक के अगर हम बात करें तो कुल 91 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, जिसमें 2,45,00,000 से भी ज़्यादा का इनाम। उनसे इतने बड़े घटना को नक्सली यहाँ पे रहकर अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा। अब ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये चूल्हा है। ये नक्सली यहाँ पे खाना बनाकर खाते थे। देखिएगा, 1 2 3 चूल्हा यहाँ पे बनाया गया है नक्सली के द्वारा। और साथ में आप ये भी देखेंगे तो ये पानी, माफ करेंगे, ये तेल ऐसा लग रहा है क्योंकि वजह। और साथ में कुछ देखेंगे, ये देखिएगा, ये तमाम नक्सलियों के सामग्री, रोजमर्रा की चीजें, ये हल्दी है। और यहाँ देखेंगे तो ये सामान, और ये भी देखेंगे आपको नक्सलियों के थाली नजर आ रहे हैं। साथ में ये देखिएगा बाल्टी को सुरक्षा नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ था। हालांकि इस मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए, जिसमें से 3 महिला माओवादी थे, तो वहीं 7 पुरुष माओवादी थे। हालांकि जानकारी मिल रही है इसमें जोगन्ना, जी हाँ जोगन्ना, जो नक्सली थे वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए। एक बड़ा नुकसान नक्सलियों को उठाना पड़ा। हालांकि जनवरी से अभी तक अगर हम बता दें तो कुल 91 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। हालांकि अगर हम ये देखेंगे, सेंटेक्स इसे कहते हैं, ये देखेगा, ये आखिर बस्तर के माओवादी इन घने जंगलों में आखिर कैसे यहाँ तक लेके आते हैं, देखेंगे तो तमाम सामान आपको नजर आ रहे होंगे। देखें, इधर देखेंगे, आपको दिख रहे होंगे, ये देखेंगे, ये मिर्ची पाउडर है, ये चावल नक्सलियों का। और साथ में इधर देखिए सोलर प्लेट दिख रहा होगा, सोलर प्लेट, नमक पैकेट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नक्सलियों का जमावड़ा लंबे वक्त से था, ये देखकर अनुमान लगाया जा रहा है। साथ में ये भी तस्वीर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला 114वीं वर्षगांठ जोर शोर से मनाइए। ये नक्सलियों के कागजात है और हम आपको दिखा देते हैं, लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो इलाका है पूरा सेंसिटिव है, पूरा घनघोर जंगल है, चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, भीषण गर्मी है। ऐसे में यहाँ के रिपोर्टिंग करना भी बेहद मुश्किल। ये भी एक तस्वीर है, ये लग रहा है ये छोटा सा बैग है, माफ करेंगे तैली है, नक्सलियों का है। अब इस तरह उनके जो कपड़े हैं वो दिख रहे होंगे, साथ में पानी बोतल और ये छोटा सेल, और महिलाओं के कपड़े भी दिख रहे होंगे, और साथ में ब्रश, कोलगेट, और ये देखेंगे इंजेक्शन भी दिख रहे होंगे, रिपिल भी दिख रहे होंगे। और ये तमाम चीज़ें आपको ग्लूकोज बोतल है, साथ में ये ट्यूब है, ये भी दिख रहा होगा, क्रीम है, ये जली त्वचा की प्रभावी सुरक्षा, यानी कि अगर आपके चेहरे में किसी तरह से जलता है या फिर दाग आता है तो इस क्रीम को नक्सली लगाते हैं। ये क्रीम भी नक्सलियों के द्वारा उपयोग किया जा रहा था। तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, देखिएगा इधर आलू पड़ा है, ये आलू है। तो यहाँ पे ये नक्सलियों की, ये देखते हैं ये क्या होता है, ये शायद मिक्सचर है, ये मिक्सचर है नक्सली, ये शायद वो खाते हैं। तो कुल मिला के बड़ी बैठक हो रही थी यहाँ पे नक्सलियों की, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये बैग है, ये भी नक्सलियों का बैग है, और ये तमाम चीज़ें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सबसे अबुझमांड है, यानी कि आप समझिएगा नारायणपुर, कांकेर और गढ़चिरौली, ये तीनों जिला से घिरा हुआ। हालांकि जवान जिस तरीके से लगातार इन इलाकों में आकर माओवादियों को मार रहे हैं, तो अपने आप में जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस पूरे मुठभेड़ एक चौंकाने वाली तस्वीर है, तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये माहौल था। लेकिन इन सब के बीच में जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि यहाँ जब मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ के बाद यहाँ से जवान जब वापस लौट रहे थे तो उस दौरान एक जवान को भालू ने हमला किया।
हालांकि वो जवान अभी खतरे से बाहर है, लेकिन ये जो स्थल है ये बहुत ही डरावना है। यहाँ पे आने के लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ा, बहुत मुश्किलों से यहाँ पे हम आए और हम आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और ये कह रहे हैं, लगातार नक्सलियों से अपील कर रहे हैं, आपके पास अभी भी वक्त है, आप विकास की मुख्य धारा शामिल हो जाइए, हम आपको प्रोत्साहन राशि भी देंगे, हम आपको सम्मान भी देंगे। उसके बाद भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज, साथ में लगातार एक के बाद एक मुठभेड़ हो रहा है और बड़े घटनाक्रम को तमाम ग्राउंड जीरो से आपको देखना हो तो हमारे बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ऐसे जगह में आके वीडियो बनाना, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा लगातार बढ़ेगा और हम कोशिश करेंगे निरंतर वहां जाके दिखाने की जहां पे ये पूरा मुठभेड़ घटनाक्रम होता है, तो लगातार एक के बाद एक सफलता मिल रहा है। फिलहाल जानकारी अच्छा लगा तो जानकारी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।